प्रजापति जोजानपिन्दते हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा उर्वारुकमिव वदनां विदुर्मुक्तियमामृता ओम गंगा हमारे पूर्व सांसद श्री सुखदेव पासवान जी का अभिनंदन करते हैं। आशीष पूर्व विधायक श्री उदय गोयल जी का, पूर्व विधायक श्री प्रमोद सिंह जी का, भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 49वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दरअसल बिहार विभूति व भारत सरकार के भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 49वीं पुण्यतिथि मंगलवार को उनके पैतृक गांव बलुआ बाजार में राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सुपौल के प्रभारी सह राज्य सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, प्रभारी डीएम मुकेश कुमार सिन्हा, एसपी डी अमरकेश सहित अन्य अधिकारी व ललित बाबू के परिवार के सदस्य ग्रामीण सहित शामिल हुए। मंत्री के कार्यक्रम में पहुंचते ही आसपास के गणमान्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री श्री झा समेत डीडीसी व एसपी ने ललितेश्वर नाथ शिव मंदिर में घोषपुर निवासी आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्र के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ पूजा अर्चना की, जिसके बाद ललित बाबू को सशस्त्र जवानों ने सर झुकाकर सलामी दिया। सलामी के बाद मंत्री श्री प्रभारी डीएम एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने ललित बाबू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया, जिसके बाद मंच पर लोगों ने उनके स्वागत में अधिकारी समेत पाग डोपटा व ई बुक से मंत्री सहित अन्य अधिकारियों का भी स्वागत किया। मंच की अध्यक्षता में भूतपूर्व मुखिया जयकृष्ण गुरमेहता व मंच संचालन का कार्य पैक्स अध्यक्ष प्रभात मिश्रा संभाल रहे थे, जबकि वही धन्यवाद ज्ञापन के लिए एसडीएम एसजेड हसन ने अपना काम पूरा किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि आज पहली बार ललित बाबू के राजकीय समारोह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे ललित नारायण मिश्र का गांव बलुआ बाजार हो, लेकिन उन्होंने हमेशा मिथिलांचल के लिए काम किया और मिथिलांचल के धरती पर बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आज 48 वर्ष गुजरने के बाद भी ललित नारायण मिश्रा की मौत की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई। इस दौरान उन्होंने सीबीआई पर भी तंज कसते हुए कहा कि भारत सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई भी उनके मौत मामले में अब तक कोई उजागर नहीं कर पाया और एक तरह से विफल साबित हुआ। लोगों के मन में आज यह सवाल चल रहा है कि स्वर्गीय ललित बाबू की मौत मामले की सच्चाई कब तक उजागर हो और उजागर होने के लिए कब तक समय चलेगी। आज भी उनके मौत से जुड़े कागजात देश में छुपे हुए हैं। सरकार अगर चाहे तो सच्चाई को उजागर करने के लिए सामने ला सकती है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की मौत एक सोची समझी राजनीतिक हत्या है। वहीं बताया कि यह एक तरह से पॉलिटिकल मिस्ट्री है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग रिसर्च सेंटर का कार्य बीरपुर में युद्ध स्तर पर चल रहा है, जबकि किसान भाइयों के लिए सिंचाई का भी काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और आने वाला समय में 2023 के जून तक इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। एमएलसी अजय कुमार सिंह ने कहा कि ललित बाबू कोसी और मिथिलांचल के गांधी थे। आज उनके कृतिक को देख लीजिए, जिस शालीनता और कर्मठता से कोसी व मिथिलांचल को संवारने का कार्य किया है और इतने बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। हमें तो नहीं लगता कि हम सियासत के लोग उनके नज़दीक भी पहुंच सकते हैं। ऐसा कोई नेता भी दिखाई अभी फिलहाल नहीं दे रहा है। बहरहाल ललित बाबू के सपना को अगर साकार करने में कोई व्यक्ति या सियासत में बैठे लोग या शीर्ष राजनीतिक में बैठे लोग उनके सपना को अगर साकार करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ % उपलब्धि व काम होगा। मौके पर डीडीसी मुकेश कुमार सिंह, एसपी डी अमरकेश, त्रिवेणीगंज एसडीएम एसजेड हसन, छातापुर आरडीओ रितेश कुमार सिंह, बीरपुर एसडीएम कुमार सत्येंद्र यादव, आरटीओ बसंतपुर कुमार मनीष भारद्वाज, बीरपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा, त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विपिन कुमार, छातापुर सीओ उपेंद्र कुमार, पूर्व सांसद अररिया सुखदेव पासवान, एमएलसी अजय कुमार सिंह, सुपौल जिला के पार्षद
राघव झा, पूर्व विधायक उदय गोयत, प्रमुख जहूर आलम, समाज सेवी जयकृष्ण गुरमेहता, मुखिया रामजी मंडल, मुखिया संतोष मेहता, संजय मिश्र, सुमित मिश्रा, रंजीत मिश्र, मनोज राय, क्रांति झा, रमैया झा, पैक्स अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, मुन्ना शाह, रोशन बड़बड़िया, अरुण कुशवाहा, रोशन झा, अर्जुन मेहता सहित अन्य गणमान्य लोग मौके पर मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आशा न्यूज बिहार। नहीं मिल पाया है तो उनकी हत्या के पीछे कौन सी साजिश थी? आग्रह करते हैं कि मैं आज मिथिला और बिहार के लोग वो जानना चाहते हैं कि ललित बाबू की हत्या के संबंध में जो भी कागजात है वो पब्लिक डोमेन में रखा जाए। सारा कागज कम से कम जनता को पता हो कि क्या घटना हुई, कैसे घटना हुई, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, क्या हुआ नहीं हुआ, क्या उसमें कर दिया गया, लेकिन उससे संबंधित जो कागजात हैं उसको डिक्लासिफाइड कर दिया, वो पब्लिक डोमेन में रख दिया। सर, ललित बाबू का जो अधूरा बिहार को आगे बढ़ाने का सपना था, सर पूरा होगा सर। कुशहा त्रासदी के बाद आम आवाम को जो कठिनाई होती है, किसान अपने खेतों से बालू तक नहीं निकाल पाते हैं। यहाँ पर मैंने अपने बात में रखा है इसको। 2008 के कुशहा के बाद बिहार सरकार वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के कोसी में कितना बड़ा काम है, तो आपके सामने में अन्य कोई समस्या होगी। मिथिला पेंटिंग की भी आपने ललित बाबू को श्रेय दिया, क्या कहेंगे? उन्हीं के द्वारा मिथिला पेंटिंग को, चाहे ट्रेन में हो, जयंती जनता एक्सप्रेस ट्रेन में जा करके उन्होंने मिथिला और बिहार के बाहर मिथिला पेंटिंग को प्रचलित करवाया। और आज नीतीश कुमार जी मिथिला पेंटिंग से संबंधित, मैंने कहा कि आज कोई भी संस्था नहीं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट मधुबनी में बना। थैंक यू सर। सीबीआई जांच की बात करें, क्या लग रहा है? सीबीआई तो फेल हो गया है ना, कहाँ कर पाया जांच? थोड़ा साइड रहिए के पास तो जांच आई, सच्चाई कहाँ पता लगा पाया? इसमें दोषी किसको मानेंगे? हमको कैसे कहें, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके साथ जो घटना घटी उसकी सच्चाई आज तक जनता के बीच में नहीं है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ कि उससे संबंधित जो कागजात हैं उस कागजात को जरूर पब्लिक को, देश और मिथिला के जनता को जानने का अधिकार है कि घटना जो घटी उसके बाद क्या हुआ, वो जरूर डिक्लासिफाइड कर दिया जाए। सर, मिस्ट्री बन के कैसे रह गई इतने सालों तक? इतने सालों तक मिस्ट्री बन के कैसे रह गई? ललित बाबू कोसी और मिथिलांचल के गांधी थे। आप उनके कृत्य को देख लीजिए और जिस शालीनता और जिस कर्मठता के साथ उन्होंने कोसी और मिथिलांचल को संवारने का काम किया है और इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है, हमें तो नहीं लगता है कि हम सियासत के लोग उनके नज़दीक भी पहुंच पाएंगे और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है। हम तो यूँ कहें कि ललित बाबू का जो सपना था, अगर उस सपने में से कुछ परसेंटेज भी लोग कर पाएँ, आज की सियासत के लोग या सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी देन होगी। उसमें से कुछ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ललित बाबू ने तो बहुत कुछ देखा था, अगर काश वो होते तो ये मिथिलांचल और बिहार की धरती कुछ और। आपने कुछ इस क्षेत्र की समस्या से मंत्री जी को अवगत भी कराया और मांग भी रखी। 2-3 समस्या है। किसानों के खेत में कुशहा त्रासदी के आज कितने साल हो गए? 2008 की बात थी, आज हम 2023 में हैं, लेकिन बालू नहीं निकाला गया है। अगर कोई किसान बालू निकालता है तो सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कारनामों के चलते उसे रोक दिया जाता है। तो हमने मांग रखी कि किसानों की जो समस्या है उसका आप समसामयिक हल निकालने का प्रयास करें, पहली मांग। दूसरी मांग हमने रखी कि ललित बाबू ने जो सपना देखा था, चाहे वो भपटियाही प्रतापगंज बथराहा रेल लाइन की बात हो या बिहारीगंज बख्तियारपुर रेल लाइन की बात हो, तो इन सभी मांगों को, मिथिलांचल में और कई रेल लाइन की बात हो रही थी, पहले भी हुई थी, तो इन सभी मांगों को, एकीकृत मांगों को, खाना पे वेट कर रहे हैं, तुरंत उन मांगों को कम से कम केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। और तीसरी सबसे मेरी बात थी कि जो पिछड़ापन का दंश हम लोग झेल रहे हैं, उसमें एम्स की ज़रूरत सही में कोसी क्षेत्र को है। और जैसा मैंने सुना है कि दरभंगा में एम्स के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। सहरसा में तो जिला प्रशासन ने 250 एकड़ भूमि एयर मार्क करके सरकार को भेजा हुआ है। तो वहाँ अगर दुविधा है, वहाँ दिक्कत है, तो सहरसा में बन जाए या कोसी में कहीं भी बने। तो सहरसा में चूँकि ज़मीन मार्क किया हुआ है, उपलब्धता है, तो यह सहरसा में बनने से 6-7 जिलों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ये मांग हमने उनसे रखी। ठीक।